सो ये सेशन हम लोग दो जन मिलकर लेंगे। फर्स्ट डे इज ऑन नोइंग कि हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन पर, कि हमें पहले तो पता होना चाहिए। हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव करो, बट एक्चुअली मेरे बॉडी को मुझे चाहिए क्या। हम पहले, हमें हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है लाइफ में, क्या हमें स्टक कर रहा है इमोशंस में, हमें आगे बढ़ने से पहले तो वो जानना जरूरी है। तो हम इस वर्कशॉप से पहले पहचानेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके थ्रू हमारे कोई अफर्मेशंस होंगे जो, अगर आप हमारा पेड वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट 21 डेज पे हम लोग उसके उस अफर्मेशंस पे काम करेंगे। एंड वी गारंटी, अगर आप रेगुलर करते हैं और अच्छे से वर्कशॉप करते हैं तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। लेकिन आज के सेशन पे भी आप लोग को क्लैरिटी ऑफ माइंड आने का पूरा पूरा कोशिश रहेगी। आई एम श्योर आप लोगों को क्लैरिटी आएगी बाय द एंड। तो पूरे एंड तक सेशन में बने रहिएगा। दिस सेशन विल बी इन 4 पार्ट। सबसे पहले कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट जोन पर ध्यान देंगे कि कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें उस बारे में सोचते हैं। वो आई विल बी टेलिंग यू गोइंग फॉरवर्ड इन द सेशन। थर्ड में हम उसको प्रायोरिटाइज करने वाले हैं कि मेरी लाइफ में क्या सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ। फोर्थ लेवल इज टू रिलीज दैट टेंशन जो आपको आगे बढ़ाने से रोक रहा है, टू डिस्कार्ड एंड नो कि मुझे आगे क्या करना है। कमिंग टू अ प्लेस जहां पे आपको एक अफर्मेशन पता चलेगी जो आपको नेक्स्ट 21 डेज मिलेगा। जस्ट अ मिनट, कोई वर्कशॉप से ही कॉल कर रहा है मुझे। ओके, सो एवरीबडी रेडी। सो क्योंकि हम लोग योग निद्रा कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, तो पहले तो अपने मन को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग कहीं पर भी बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका एनवायरनमेंट, इट इज योर मी टाइम। तो आपके अगल बगल से शोर नहीं होना चाहिए, शांति से बैठे। अपने हाथों को आपको इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखना है, अपने नी के ऊपर, शोल्डर्स को रोल बैक करना है, आईज जेंटली क्लोज करना है, बैक स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। Just sit comfortably. Inhale deeply. Exhale completely. Observe your mind. Observe yourself. Deep inhale. Complete exhale. पूरा ध्यान श्वासों पे। इनहेल, आपका पेट बाहर। Exhale, peet under. Now let us breathe in the count of 5. Inhale 1, धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे काउंट पे। 2, 3, 4, 5। Exhale, धीरे धीरे श्वास बाहर। 5, 4, 3, 2, 1। Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2, 1. मन शांत, breath normal. Observe yourself. धीरे से अपने ध्यान को आईब्रो सेंटर पे लेके जाएंगे। Let us chant Omkara for 3 times, followed by the opening prayer.
feel the vibrations of Omkara. Deep inhale, complete exhale. वाइब्रेशंस को फील करें, धीरे से हाथों को रिलीज करें, हाथों को नमस्कार मिलाएं इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। Rub your hands, rub your eyes, your face, and gently open your eyes with a big smile on your face. Namaste and good evening to each one of you. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोगों के पास पेन कॉपी है, नहीं है तो प्लीज जल्दी से लेकर आ जाइए। तो देखिए करना क्या है आपको, अभी ना आपको अपना फेस ड्रॉ करना है। फेस ड्रॉ करना है, मैंने बनाकर रखा है। सो आपके हिसाब से आपको आप कैसे दिखते हो, आपको आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक अ फेस ऑफ योर्स। आपको जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ, आई हैव मेड माई सेल्फ लाइक दिस। सो इट कैन बी एनीथिंग, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। सो बचपन में जो भी आपने करा था आज उसको ही करेंगे। सो यू कैन यूज अ चार्ट पेपर, बिग फेस भी बना सकते हैं। सो लेट्स ड्रॉ योर फेस। पूरा माइंडफुल होकर यू फील कि आपके हेयर कैसे हैं, थिक है, आईब्रोज बड़ी है, आंखें बड़ी है। सो वट एवर इज देयर इन योर माइंड, आपको वैसा अपना फेस ड्रॉ करना है, ठीक है, पूरे माइंडफुलनेस के साथ। प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों से कनेक्ट करके। ऐसा लगता है सभी good to connect। बहुत आराम से, टेक योर टाइम टू ड्रॉ योर फेस। शुड हैव एवरीथिंग ना, पूरा आपको यहाँ तक फेस बनाना है, गर्दन, बाल, आंखें। So that face is your recognition. So keep listening and making your face. Pura, you are decorating yourself. You know yourself. How is your lips? How are your cheeks? How is your hair? How do you look? So just imagine that you are watching yourself मन की आंखों से on a mirror and drawing yourself. Artist बनने की जरूरत नहीं, जैसा भी face है, it is for yourself. Take your time. If you have any question, you can unmute and ask. Anisha ma'am, done? बहुत जल्दी से फेस बना लियो। So you can color your hair, you can color, put kajal in your eyes. So be creative to yourself. Let's be an artist today. Love yourself, love your face, draw your face. Give more time to yourself. You hardly get to do that. नीलम मैम, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। The camera is on, but आप giving you 1 more minute. You can just give time to yourself, watch yourself. Great, Acharya ma'am, nice. People who are joining in, just draw your face. Some people just joined. So you have to draw your face. Anything you feel like you want to draw. It should be your face.
minute for everybody. Be there at the end. There is a most important thing which is coming up at the end. These are the steps we are going slowly. Done everybody? So now what you have to do, अब जो भी practice करेंगे ना, हम सब आँख बंद करके करेंगे. It will be that you will be connecting to yourself. ठीक है? So आप फेस के अगल बगल we can make 4 quadrants. ठीक है? आप या तो अलग अलग 4 pages ले सकते हो. If it is a face, तो आप ये भी कर सकते हो. You take one corner if your big copy. आप अलग से भी कर सकते हो. You can use one page for one thing, another page for another thing. इस तरीके से there will be 4 quadrants. तो आपने एक पेज या आप अपने फेस के ऊपर ही अपने बारे में. So now what you have to do, you have to close your eyes and now you have to define yourself. आप अपने if I talk about myself, पूजा, तो पूजा, I feel that I'm beautiful, slowly I'm aging, जो भी, I wear specs, so specs की वजह से I don't look good. So you have to, whatever, good or bad, with your closed eyes, connecting to your heart, you have to write, but please no cheating. आंखें बंद करके ही you just have to write. सालों से लिख रहे हैं तो So you are beautiful, you look young, you look old, you are getting older, wrinkles आ रहे हैं, you get youthful, your smile is beautiful, your lips are good, your nose is beautiful, you have a beautiful eyes, या फिर you have wrinkles, you have pimple issue, you have pigmentation. जो भी आप अपने बारे में, अपने फेस को जो आपने ड्रॉ करा है, उसमें आपको अच्छा बुरा क्या लगता है, बस क्लोज योर आईज एंड कीप राइटिंग गुड और बैड अबाउट योरसेल्फ. वरना मैम लिखना है, हर चीज लिखनी है, आंखें बंद करके, कनेक्टिंग टू योरसेल्फ. फर्स्ट थॉट, आंखें बंद करके अगर बात हो रही है कि पूजा, माई सेल्फ, सो आई विल राइट कि जो भी आपको लगता है, ब्यूटीफुल, फेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, British complexion, whatever comes in your mind, good, bad, ugly, best, anything, just keep writing everything. Don't open your eyes, just connect to yourself and जो मन में आ रहा है, but the topic is myself. Myself Kamini, myself Vandana, myself Sonal, myself Sangeeta. So you should tell about yourself. Don't open your eyes, keep writing. Just write around the face you have made, because it's all about your look, about yourself we are talking about the looks you have. Looks you are proud of, looks you're bothered about, anything. दिल की बात, अपने आप से, connect to your heart, think, write. Close your eyes and write. The moment you open your eyes, you get conscious. आंखें बंद करके लिखना है. Don't open your eyes. Writing कोई नहीं देख रहा. You just have to connect to your heart. The first feeling which is coming in your heart, write it down. This is what your inner self says about yourself. The inner talk you do to yourself. Fill the entire page or the face, on the face around. Just write. You can even write in your face also. One word. Only one word answers. No sentences. Good, bad, ugly, beautiful, anything. और वर्ड भी लिख सकते हैं? नहीं, any number of words, जितना आप लिखना चाहते हो. So, जो मन में आता जाए, इसीलिए आंखें बंद कराए, क्योंकि आंखें खोलते ही आपका मन भटक जाता है. So now आंखें नहीं खोलनी है बिल्कुल भी. I can still see people writing about yourself. Just one word.
So another 30 seconds. I can see the smile writing about yourself. We hardly, write about ourselves. Wait. More seconds to write about yourself. जो मन में आता जाए लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। सोचो अपने बारे में, आपके लुक्स के बारे में, हर चीज। थिंक एंड राइट। Now relax, take a deep inhale and exhale. Use a fresh page or make a next quadrant. Now what you have to do, अब आपको अपनी हेल्थ के बारे में लिखना है। अभी हमने माई सेल्फ के बारे में लिखा, आपको फ्रेश पेज लेना है, उसमें आपको अपनी हेल्थ के बारे में लेना है। लाइक अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ गुड स्टेमिना, आई लुक, माई हेल्थ इज गुड, and again I can also say, I have weak eyesight, I have knee pain, so whatever, I have a back pain, whatever, पॉजिटिव नेगेटिव, आई हैव अ बैड थ्रोट। आपको अगर जैसे आजकल वायरल चल रहा है, सो आई हैव वायरल, वीक स्टेमिना, वेरी गुड इम्यूनिटी, एनीथिंग यू टॉक अबाउट योर हेल्थ, जो आपके मन में, आपकी हेल्थ, पूजा की हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में अगर आपको लिखने को बोले तो आप क्या लिखोगे? अगेन क्लोज योर आईज एंड राइट अबाउट योर हेल्थ, गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग विदाउट गिविंग एनी थॉट टू इट कि मैं नेगेटिव लिख रही हूँ। इट्स परफेक्टली ओके, जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर and with your closed eyes on a fresh page, so that you can write and give a good space to whatever you are writing. अपने आप को सर से लेकर पांव तक देखो, हर चीज के बारे में देखो कि आप उसको, उसकी हेल्थ को कैसा समझते हो। योर हेयर, योर स्किन, बोन्स, ईयर्स, थ्रोट, शोल्डर्स, बोन्स, मसल्स, internal organs, your pancreas, anything you can think about your health, what bothers you, what you feel good about, हर चीज अपने हेल्थ के बारे में आपको लिखना है। Open your eyes, आंखें बंद करके लिखेंगे। The first thought which comes in your heart, connect to your heart and write. जो आपका दिल बोल रहा है बस उसको लिखते जाओ। Scan yourself from head to toe, your hands, your joints, your fingers, your shoulders, your elbows, your lung health, your abdomen, your gut health, your hip joints, your flexible, your stiff, anything. You feel good when somebody talks about health, you feel sad about it, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। How is the feeling when somebody talks about you, about your health?
seconds. Relax, everybody. I hope everybody is done. So now comes the third quadrant of life, that is relationship. है ना? So relationship के बारे में you can use a fresh page again, or the third quadrant of your life, that is relationship. So now talking about relationship. So सबसे पहले आप अगर relationships के बारे में देखते हो तो आपका मम्मा के साथ relationship, पापा के साथ relationship, आपके sibling, आपका spouse, आपके बच्चे, उनके साथ if you talk about, so my mummy is my friend, तो सीधा मम्मी का नाम आता है, ये friend का वो आता है. So anything you feel like, you know, your kids are your friend, your kids are जैसा भी relation, it's good. आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ रिलेशनशिप को देखकर आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग आता है, यू नो, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट इट. यस जिसके फर्नांडी. पेरेंट्स नहीं है, So, I mean, I've given you example. तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो यू मिस देम, सो एनीथिंग जो अगर कुछ भी, इट्स अबाउट रिलेशनशिप जो आपके प्रेजेंट में है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो, बच्चों के बारे में, अपने ग्रैंडसन के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, उस रिलेशनशिप के साथ आपका लिंक कैसा, यू फील गुड, यू फील बैड, द रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर हस्बैंड. So anything you talk about relationship, good है, अच्छा है, बुरा है, you feel happy, you feel sad, you feel anger about it, frustration, anything, you feel sad. So anything, any relationship is bothering you, you're happy about, you feel blessed to have such a great husband, your family, your parents. So every relationship you can write your mother, friend, father, a mentor, a boss, a good boss or the bad boss, anything, anything. Again, close your eyes and write about your relationship you are closely connected to. If you're working, तो कहीं ना कहीं हमारे को लाइफ में कहते हैं ना, वेक टाइम हम सबसे ज्यादा अपने बॉसेस और कलीग के साथ निकालते हैं. सो वहां पे कहीं ना कहीं कोई कोई चीज हो, उन रिलेशनशिप से बॉदर्ड हो रहे हो, कोई नेबर्स के साथ, यू नो, दे आर वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, एनीथिंग यू थिंक अबाउट ईच रिलेशनशिप यू आर कनेक्टेड, आंखें बंद करके हार्ट से जिनके बारे में आपको सबसे पहले याद आता जा रहा है, यू हैव टू कीप राइटिंग अबाउट देम. Positive, negative, and in case writing this, if you feel, you know, something is coming out, you have tears in your eyes, it's perfectly okay. कुछ रोकना नहीं है, let go. बस आंखें बंद करके लिखते जाओ. So don't have to stuck any emotions. This is the day to release all the tensions. One word answer to each relationship, or more for one relationship, but keep on shifting from one person to another, to another, to another. अच्छा है, बुरा है, प्यारा है, अच्छा नहीं है, anything. Connect to your heart, listen to your heart, what heart is telling you. आपकी जिंदगी में कौन कौन है, किसके किसके साथ आप रोज कनेक्ट होते हो, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई एंगर,
happiness, you are grateful to that relationship. Write everything about that person. Connect to that. Write it down. In case of any emotions coming out, please let go. आने दो उसको, कुछ भी नहीं रोकना है. You feel smiling, you smile, thinking about that person, you feel blessed. You want to laugh. The person is, making you laugh every time. Thinking about that person, you feel like laughing. You're missing that person, you feel like crying. It's perfectly okay. Nobody is watching. It's just you and only you. Last 20 seconds. Last 10 seconds. Relax. Now it's the time for the fourth quadrant of life, that is money, paisa. So use the fresh page now. Talking about, close your eyes, write money on it. And now we are talking about money. So सबसे पहले मेरा सवाल है इसको लेकर, जब मनी के बारे में, पैसे के बारे में सोचते हो तो दो चीजों में से एक चीज लिखो पहले आपके मन में. क्लोज योर आईज एंड राइट एंड लिसन टू मी. मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ. एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, या बहुत खुश होते हो. तो पहले ये लिखो कि मनी का नाम सुनते ही एंग्जाइटी है या यू फील हैप्पी और ब्लिसफुल. उसके बाद talking about money, so how you take money as, the luxury, blissful thing, या फिर उसको मनी का नाम आते you feel anxiety. जैसे ही पैसे कम होते you pay somebody, you feel bad about it. When you pay somebody, you feel कि चलो मेरा debt कम हुआ, you feel relaxed, satisfied. So money को लेके क्या क्या हार्ट में आपको you feel like, please write down each and everything related to money. पैसे के नाम से आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही है. You help somebody, you feel blessed, grateful that you have money, that is the reason you could help people around. या फिर कई बारी you stuck in self कि पैसा नहीं है तो आप किसी को हेल्प नहीं कर पाते हो. तो एनीथिंग रिलेटेड विद मनी, कुछ डेट्स हैं या फिर एनीथिंग, प्लीज राइट डाउन. Take your time, think about it, connect to your heart and write. Don't open your eyes, आंखें बंद करके करना है. All the feelings related with money. जब किसी को पैसा देते हो तो कैसा फीलिंग आता है. किसी की पेमेंट करते हो तो हाउ डू यू फील. जब पेमेंट आता है तो कैसा फील होता है. when the salary comes, how do you feel. So write everything about how the heart says about it. Slowly we are moving towards
knowing the answer to ourselves. Give your 100%. पैसे कम होने के वजह से कभी कभी एंजाइटी, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस आता है. सो राइट एवरीथिंग. Last 10 seconds. Now let us give the rating. I hope everybody is done. You can just show me the thumbs up. All 4 quadrants done? Okay. So now what you have to do, you have to, हमने 4 quadrant की बात करी. You can open up your eyes. हमने 4 quadrant की बात करी. सबसे पहले हमने अपने बारे में बात करी, फिर हमने अपनी हेल्थ के बारे में बात करी, फिर हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी, फिर हमने हेल्थ के बारे में बात करी, राइट? अब इन 4 quadrants में with your closed eyes you have to give rating. For example, if I talk about myself, I would give rating for my health number 1, myself number 2, relationship 3, money is 4. For example, anybody else can give relationship the top priority, then the money, then the health, then myself. तो आपको हर एक को rating देनी है. What is your top priority out of 4? Close your eyes and give rating to each quadrant. One, two, three, 4. What is it which plays a most important part in your life right now? Done, everybody? Done? Okay, so now you know about it, right? अब copy को close करके side में. Okay? So now comes the most important part of this workshop now. What you have to do, you have to sit comfortably, put your hands on your knee, palms facing upward, back straight. Now, for example, if I've taken health, तो अभी आपने health में कुछ negative, कुछ positive points लिखे हैं. अभी आपको health अगर सबसे ज़्यादा most important thing है, तो आपने उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होंगी जो आपको बॉदर कर रही है, या कुछ रिलेशनशिप आपके लिए टॉप प्रायोरिटी. हम बात करेंगे आज नंबर 1 के बारे में. आपकी लाइफ में नंबर 1 क्या है वो आपको पता है. उस नंबर 1 के बारे में आंखें बंद करके सोचेंगे और उसमें आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे. So please close your eyes, sit comfortably, close your eyes, keep your diaries away, close your copies. Let's release the tension. Close your eyes. First of all, take a deep inhale and exhale. Just follow my instructions. Inhale deeply. Exhale completely. Now think of the first quadrant जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नंबर 1 में है. वो मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, माई सेल्फ हो सकता है लुक्स हो सकता है आपकी हेल्थ हो, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप जो आपको बॉदर कर रहा है, या फिर पैसा. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट क्वाड्रेंट जो नंबर 1 पे आ रहा है. नाउ स्लोली थिंक अबाउट द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इन दैट क्वाड्रेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हेल्थ में कोई जॉइंट पेन्स है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट.
उस क्वाड्रेंट में जो अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा, सबसे ज्यादा बॉदर करने वाला चीज वो क्या थी? जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट बिलीव इन योरसेल्फ। ये हमारा क्या बिलीव, हमारे माइंड में क्या सेट हो चुका है, उसके बारे में सोचेंगे। वो क्या चीज है, वो क्या बिलीव सिस्टम है आपके मन के अंदर। उस बिलीफ को अपने सामने लाके ऐसे रखो जैसे कि आप उस बिलीफ को एक शीशे के सामने देख रहे हो। उस बिलीफ को सामने रखो और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने ऊपर लेकर जाओ। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा बॉडी रिलैक्स है, माइंड पूरे तरीके से रिलैक्स है। नाउ इमेजिन देयर इज अ व्हाइट लाइट कमिंग टू यू। आपके सर के ऊपर से एक व्हाइट लाइट आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, जो आपके टेल बोन से होते हुए अर्थ के अंदर एंटर कर रही है। So you're connected with that white blessing, the light of God, which is coming from the sky and entering into your body from the top of your head and connecting you, going inside the earth फ्रॉम योर टेल बोन। आपकी पूरी स्पाइन से होते हुए वो व्हाइट लाइट सर से लेकर नीचे जा रही है। यू आर फुल्ली कनेक्टेड टू द मदर अर्थ। उस धरती माँ से आप पूरा पूरा कनेक्टेड है। बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी है। नाउ थिंक ऑफ दैट बिलीफ, द नेगेटिव बिलीफ, द थिंग विच इज बॉदरिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट वॉच दैट बिलीफ। You are in blissful state of mind. Just watch that belief. जो भी आपके मन में वो सोच है, उस क्वाड्रेंट को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके, धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को एक शेप दीजिए। आपके सामने मिरर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बिलीफ सिस्टम आपको परेशान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट हेल्थ, नी पेन, उसको अपने सामने लाएं। उस बिलीफ को एक शेप दें। शेप स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। उसको एक शेप दें सामने लाकर। फील दैट इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एक शेप देने के बाद उसको आप कोई भी कलर देंगे। द फर्स्ट थिंग कम इन योर माइंड, जो पहला चीज आपके मन में आता है, उस बिलीफ सिस्टम को एक कलर देंगे। कैन बी येलो, रेड, वाइट, पिंक, ब्लू, ब्लैक, एनी कलर यू फील लाइक। उस बिलीफ सिस्टम को एक कलर देंगे। नाउ गिव दैट बिलीफ, दैट whatever shape you have given, उसके साइज के ऊपर देखिए कितना बड़ा साइज है। एक फुटबॉल शेप में है, एक छोटा सा स्टार शेप है, अ पेन लाइक शेप। उसकी साइज के ऊपर ध्यान दें, उसको एक साइज दें। कि, कितना बड़ा साइज है। अपने बैक और स्पाइन को, अपने नेक को स्ट्रेट रखें। फुटबॉल का साइज है, छोटी सी क्रिकेट बॉल का साइज है, अ बिग स्क्वायर, a very big belief. Just give a size to your belief system. आपने अपने बिलीफ को एक शेप दिया, एक साइज दिया, एक कलर दिया। धीरे धीरे इस बिलीफ को सर से लेकर पांव तक अपने अंदर देखने की कोशिश करेंगे। सर से लेकर पांव तक अपने आप को स्कैन करेंगे। आपके हेड रीजन में ये कहीं बॉडी में कहाँ पे जाके स्टक है? आपके माइंड में, आपके हार्ट में,
आपके गट में, आपके बैक में अपने आप को देखने की कोशिश करें। ये शेप, कलर, साइज आपके बॉडी में आपको कहाँ दिख रहा है। Just scan yourself from head to toe, your head, your facial muscles, your neck, your shoulders, your chest, your abdomen, your upper back, middle back, lower back. ये जो इमोशन है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, कहाँ पर आपको बॉडी में दिख रहा है। हिप्स, लेग्स, नीज, किस जगह पे आप इसको बॉडी में देख पा रहे हैं। मन की आंखों से अपने आप को देखें। जस्ट कनेक्ट टू योरसेल्फ। हमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स स्टक इमोशंस के वजह से होता है। जस्ट सी वेयर इज दिस stuck emotion is there, in which part of your body. It can be your heart, it can be your back, it can be your knees, it can be your throat, it can be your gut, it can be your heart, it can be your lungs. कहीं पर भी आपको ये दिख सकता है। अपने आप को देखिए। Now, now if you know where it is, पूरा ध्यान उस जगह पर लगाएं और डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल और मुंह खोल के सांस को छोड़ना है, आगे झुक कर। अगेन इनहेल डीपली, बिलीफ सिस्टम को बाहर निकाल फेंके। जो भी स्टक इमोशन है, जिस भी एरिया में है, लंबी गहरी श्वास ले और उसे बाहर फेंके विद योर एक्सलेशन। कीप डूइंग। इनहेल, forceful exhalation with the ha sound. Take it out from your body. उस जगह पे पूरा ध्यान। इनहेल with the ha sound. Kamini ma'am, keep doing with the ha sound. Take it out. Try to take out that stuck emotions inside, from the inside. पूरा बाहर निकाल फेंके। 5 more times. Inhale. Exhale. That stuck emotion is coming out from the body. Forcefully बाहर निकाल फेंको। Inhale the blessings which is already there in your body in the form of white light. It is connecting to the Mother Earth also. So inhale, and with that positivity, take it out from the body. Now slowly relax. Whatever the shape you have given, the yellow color, the square, the football size, whatever it is just in front of you. Now what you have to do, imagine that you're tearing it off. इसको फाड़ना है आपको। मन की आंखों से इसको बहुत छोटे 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 टुकड़े करो। पूरा, as small as possible. The stuck emotions is outside of your body. Just try to tear it off as small. You can even use your hands, you know, just feel that you're just tearing it out. उसको आप फाड़ रहे हो छोटे छोटे टुकड़े में। जस्ट टेक इट आउट, बिल्कुल बाहर निकाल के फेंकना है। आप मन की आंखों से भी इसको फाड़ रहे हो। एज स्मॉल इट इज, जितना आप इसके छोटे 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 टुकड़े कर सकते हो करो। जस्ट कीप टेयरिंग इट आउट as small as possible. Just keep tearing it out. Now imagine
कोई भी आपके लेफ्ट साइड पे एक एक आग को, एक फायर प्लेस है जिसमें आग जल रही है, आपने उस अंगीठी के अंदर इसको, इस पेपर को जो आपके हाथ में है उसको फेंक दिया है। इट इज बर्निंग नाउ। लेफ्ट साइड पे जो आग जल रही है, अ फायर प्लेस, उसके अंदर आपने इसको फेंक दिया है और वो बर्न हो रहा है, वो जल रहा है। उसको जलते हुए देखो। इट इज जस्ट गोइंग आउट फ्रॉम योर बॉडी। जस्ट ऑब्जर्व दैट बर्निंग। एक एक पेपर को, उस शेप को, जो भी कलर था, जो भी साइज था, now it is in small pieces in front of you, that is burning, getting burnt right now. पूरा ध्यान उस अग्नि के अंदर जिसमें ये जल रहा है। The fireplace just there on your left side of your body. Now take your awareness to yourself. Observe yourself, how you are feeling. अपने आप को देखें, how you are feeling. Let us open our hands widely. पूरा बाहर की तरफ हाथ खोलेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने आप को हग करेंगे। And tell yourself, hug yourself tightly and tell yourself, please forgive me. I am sorry. Thank you. I love you. Please forgive me. I am sorry. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Again, take a deep inhale. One more time. Hug yourself tightly. Express gratitude to yourself. Say sorry to yourself. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Inhale again. One more time. Hug yourself tightly. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Slowly come back. Keep your palms on your knees. Observe yourself. अपने आप को देखिए. How you are feeling. Your mind is relaxed. Your body is relaxed. Slowly rub your hands. Cup your eyes. Cup your fingers. Join your hands in namaskar in front of your chest. Let us show the gratitude and bless the universe. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kashyati Dukha Bhave. Om Shanti 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 Om. Again, rub your hands. Rub your eyes, your face, and gently open your eyes. The beautiful smile on your face. Move your hand all over your body. And gently open your eyes. The beautiful smile on your face. So now. अब कल से हमारा योग निद्रा start हो रहा है, which is for 21 days. So how you all are feeling? You can unmute and tell. तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आज इमोशन था, राइट, जिसके वजह से आप परेशान थे, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ का इशू था, सो नाउ आपको एक अफर्मेशन आपकी बन जाएगी, आई एम गेटिंग हेल्दियर डे बाय डे। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में उस तरीके से जो भी आज आपने इमोशंस को रिलीज किया, जो भी आपका इमोशन था, उससे रिलेटेड आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। टू गेट इट चेक्ड, अगर आप कल से वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे या पायल को भेजेंगे उस लाइन को लिखकर। आपको ये नहीं बताना क्या इमोशन था, क्या था, जो भी चीज थी पॉजिटिव में लिखना है। और उस अफर्मेशन को हम योग निद्रा में यूज करने वाले हैं। सो आप प्लीज वन लाइनर, इफ यू आर ज्वाइनिंग अ वर्कशॉप तो उस लाइनर को चेक जरूर कराइएगा, बिकॉज इट शुड बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने योग निद्रा करा, बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, राइट, क्योंकि योग निद्रा हम नॉर्मल वर्क योगा सेशन में कहते हैं,
लेकिन इट्स अ योग निद्रा फॉर 21 days विच इज एम ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स। तो हमने करना है अपने माइंड को सेट कि मैं कभी भी मैं हीलिंग प्रोसेस में ही हूँ, तो आई एम गेटिंग हेल्थियर डे बाय डे। तो बॉडी के दिमाग में माइंड में फिक्स हो जाएगा कि अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो मेरी बॉडी में है कि मैं तो स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, तो वो स्वस्थ ही करेगा। तो इसलिए ये वर्कशॉप में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेकर जाना है। ठीक है, सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? Anything would you like to say? How you are feeling? Mind relaxed, emotions stuck You to should it? see my picture. Very nice. I like your bindi. Because I put a big bindi. Yes, very nice. So how was your experience, ma'am? It was so good. Look at my handwriting. How stupid it was. देखो खाना बंद करके वो कहाँ जा रही है ऐसे ऐसे It's okay, but at least it's good. But How I are you? loved it, Pooja. I Very loved nice. it. देखो ये writing देखो relationship वाली. It's okay. Nice. Yes, Dr. Sonal, you want to say something? Yeah, it was very nice connecting to you this time again. And I had one doubt today, whatever's star 1, 2, 3, 4, we have given the number. So we chose one to clear out that. So, what about the others? Like waiting for the others to essay So I think we should start one at a time ना, अभी one सब at a में time. जाएंगे तो नहीं जाएगा. The first Yes. main priority of life, let's concentrate for 21 days on that. See the result, फिर जब हम next करेंगे तो हो सकता है वो आपका 1 बन जाए. तो आज आपके आंसर माइंड ने 1 किसी और को दिया है, तो और अगर को दिया. माइंड बोल रहा है 1 तो हमें उस पे काम करना है. ठीक ठीक. That is what. Thank you so much. Most welcome. Thank you, Sangeeta ma'am. Anything else anybody would like to share or say something? So you can join us for अच्छा, रोज का सेशन सिर्फ हाफ एन आवर का ही होगा. आज फर्स्ट डे था इसलिए 1 आवर का था. यस कामनी मैम प्लीज. कैन वी चेंज द प्रायोरिटी नाउ? लाइक पहले जो मैंने समझो आज रखा था, अभी आज जो रखा है वही रखना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट उस चीज को दिया, मन से शांति से. तो आई थिंक दैट इज व्हाट योर माइंड सेज, दिस इज व्हाट आई फील. तो अभी आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया है, तो कह रहा है नहीं ये नहीं ये. सो जो माइंड और हार्ट ने बोला है ना, अभी उसी पे काम करते. 21 दिन की तो बात है ना. वो आपकी रियलिटी होगा वो और आपके इमोशंस को भी आपने उसी को बर्न किया आज जो भी था. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वाज बॉदरिंग यू, दैट इज द रीजन यू हैव गिवन 1. या फिर आपने उस टाइम जल्दीबाजी में दिया तो यू नो योरसेल्फ. लेकिन आई थिंक अगर आपके मतलब उस टाइम शांति से वो आया आंसर, तो आपका बॉडी वही कह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड इज सेइंग दैट. सो आई एज पर माय एक्सपीरियंस यू शुड चूज दैट ओनली. ओके, थैंक यू. What are we going to do every day? Are we going to write a new affirmation every नो day? नो, ओनली 1 अफर्मेशन जो आज आप हमें पर्सनली लिखकर भेजोगे, उसी के ऊपर हम योग निद्रा करेंगे. डैट विल बी योग निद्रा में क्या होगा, पूरे बॉडी को रिलैक्सेशन करेंगे, फिर हम उसके बाद अफर्मेशन बोलेंगे, फिर हम उसके बीच में कुछ कुछ आपको कहीं कहीं घुमा के लाएंगे पहाड़ों में यहाँ वहाँ, और फिर लास्ट में फिर अफर्मेशन बोलेंगे और फिर बस रिलैक्सेशन हो गया. इट इज लाइक अ शवासन विद अफर्मेशन. सो दिस इज व्हाट हाफ एन आवर आप सिर्फ लेट कर सुनोगे हमारी बात, और आपको कुछ नहीं करना है. Okay. Just you have to lie down, sleep but not sleeping. This is what you have to do for next 20 days. That sounds good. Yes. No work, only homework on Sunday. Looking forward, Pooja. That was really Most nice. welcome. Thank you ma'am, thank you. पायल कुछ बोल रहा है क्या? पायल is also there. इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग आज शेयर कर देंगे ग्रुप में. इवन आप अपने फीडबैक भी दीजिए जिससे कि हम लोगों को कनेक्ट कर सके कि आप लोग को क्या फील हुआ है और लोगों को ज्वाइन करना चाहिए. तो एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि अगर आपको आज अच्छा फील हुआ है और हमें अपनी फैमिली फ्रेंड्स को या दूसरों को मोटिवेट करने के लिए एक छोटा मैसेज अगर आप हम लोग को दोगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस. Yeah, definitely. Definitely. Done. Thank you all. Bye bye, namaste, good night. Thank you. Good night, all. Bye bye. Bye.